न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के आधार पे अपन कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, बीएससी पार्ट सेकेंड, न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर थर्ड। तो सबसे पहले पिछले आर्टिकल में अपने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला निकाला था, उसके आधार पे अपन कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे पहले फार्मूला देखिए, एफ एक्स इजिकल टू था एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस लास्ट टर्म लिखी एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन से लेकर एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो आपने सभी टर्म में देखा, सबसे पहले जैसे यहाँ x माइनस एक्स जीरो तो एक टर्म बढ़ गई एफ एक्स जीरो एक्स वन, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन तो एक टर्म बढ़ जाएगी एक्स टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। इसी के आधार पे यहाँ एक्स जीरो से स्टार्ट हो गया एक्स वन एक्स एन माइनस वन से लेकर एफ एक्स जीरो से लेकर एक्स एन तक है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, जैसे न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए जो मान 3, 12, 15 माइनस 21 को ग्रहण करता है, जबकि x के मान दे रखे हैं 3, 2, 1 माइनस 1। अब यहाँ सबसे पहले बहुपद निकालना है x के रूप में। अब यहाँ उल्टे क्रम में लिखा हुआ है तो इसको अपन बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले x का मान -1, 1, 2, 3, ये ध्यान रखना है अपने को। इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। इसी के आधार पर एफ के मान भी चेंज हो जाएंगे, माइनस का 21, 15, 12 और 3। विभाजित अंतर सारणी बनाई और दो कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ के लिखना है। एक्स एफ एक्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3। तो सबसे पहले एक्स के मान लिख लिए और 2 लाइन छोड़ के एफ एक्स के मान लिख लिए। अब ये मान निकालना है 15 माइनस का 21 तो 15 प्लस 21 बटे 1 माइनस का 1 तो ये 1 प्लस 1 तो ये हो गया 18 का मान आ जाएगा। इसी बार 12 माइनस 15 बटे 2 माइनस 1 माइनस का 3 आ गया। नेक्स्ट टर्म में देखिए 3 माइनस 12 बटे 3 माइनस 2 तो माइनस का 9 आ गया। अगली टर्म में देखना है अपने को माइनस का 3 माइनस का 18 और 2 में से माइनस 1 को घटा दिया, 2 माइनस 1 तो ये आ गया माइनस का 7। इसी प्रकार माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 3 बटे 3 माइनस 1 तो इसका मान आ गया -3। लास्ट टर्म निकालनी है अपने को, माइनस का 3 माइनस 7 बटे 3 माइनस 1 तो इसका मान 1 आ जाएगा। अब आपको बताया था इसमें टर्म में आपको जैसे सबसे पहले -1 घटाया तो -1 देख रहे हो ऊपर की टेबल में एज इट इज ऐसे आएगा। सबसे पहले 1 में से घटाया, इस 1 में से, फिर नेक्स्ट 2 में से घटाएंगे, फिर 3 में से घटाएंगे। इसी पर नेक्स्ट टेबल देखिए, सबसे पहले 1 घटा, 1 के बाद 1 तो सब में से कॉमन रहेगा, -1, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 3 आएगी यहाँ। तो इस तरह से ये टेबल अपने पास बनेगी। अब अगली आपके फार्मूले में ध्यान रखना है, माइनस का 21 काम में आएगा, ऑपरेटर एफ एक्स काम में आएगा 18, ऑपरेटर 2f(x) माइनस का 7 और ऑपरेटर 3f(x) का मान 1 काम में आएगा। जैसे फार्मूला लिखा एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, ऑपरेटर एफ एक्स जीरो और एक्स वन को नीचे लिख लिया इस प्रकार, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन ऑपरेटर 2 एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू नीचे आ गया। इसी पर एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू ऑपरेटर 3 एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब देखिए सबसे पहले एफ एक्स जीरो का मान आ गया माइनस का 21, 18 माइनस का 7 और 1 जो आपको बताया था पिछली टेबल में, और x प्लस 1 एक्स जीरो का मान -1 था, फिर -1 -7 +1 -1 -2 और इसको खोल लिया अपन ने, मान आ गया x³ माइनस का 9x² प्लस 17x प्लस 16। तो इस आधार पे अपन ने इसका न्यूनतम घात वाला बहुपद निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों से f(x) का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं 0, 1, 3, 5, 6, 9। f(x) दे रखा है माइनस का 18, 0, 0, माइनस का 2, 4, 8, 0 एंड 1, 3, 1, 0, 4।
अब यहाँ 3 टर्म देख रहे हो, 1 3 6 पे एफ एक्स का मान 0 है, तो इसका मतलब ये तीनों एक फैक्टर है, अतः 1 3 6 पर एफ एक्स का मान 0 है, अतः इस बहुपद में x - 1 x - 3 x - 6 के गुणनखंड होने चाहिए। मान लिया एफ एक्स बराबर x - 1 x - 3 x - 6 पी एक्स। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर p0 का मान निकाला, f0 का मतलब माइनस का 18 बटे 0 - 1 0 - 3 0 - 6, तो इसका मान 1 आ गया। इसी प्रकार x बराबर 5 पे p5 का मान रखा, मान आ गया 31। x बराबर 9 पे p9 का मान आ जाएगा f9 का मतलब 13104 बटे 9 - 1 9 - 3 9 - 6, तो इसका मान इस तरह से 91 आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले फार्मूला लिख दिया, एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन। विभाजित अंतर सारणी बनाई न्यूटन की, 0 5 9, वही दो लाइन छोड़ छोड़ के कर दिया, 1 31 91, 31 माइनस 1 बटे 5 माइनस 0 6 आ गया, 91 माइनस 31 बटे 9 माइनस 5 15 आ गया, 15 माइनस 6 बटे 9 माइनस 0, जिसका मान 1 आ गया। अब फार्मूला लिखा, पी एक्स की जगह एफ एक्स की जगह पी एक्स लिख दिया, एक्स बराबर एक्स जीरो बराबर 0 है, एक्स वन बराबर 5 है, एक्स टू बराबर 9 दे रखा है आपको, तो x माइनस 0 ऑपरेटर p0 5 प्लस x माइनस 0 x माइनस 5 ऑपरेटर 2 p0 5 9। इसके आगे अपने पास टर्म ही नहीं ऑपरेटर 2 के आगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 1 प्लस x इंटू 6 कहाँ से आ गया, p0 का मान 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 6 का मान ये आ गया, और ये लास्ट 1 का मान आ गया ऑपरेटर 2 p0, तो x माइनस 5 इंटू 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, पी एक्स इजकल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अर्थात 1 और 2 से एफ एक्स का मान आ गया, पी एक्स का मान रख दिया वहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से x माइनस 5 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। 0 2 3 4 7 9, इस पे मान दे रखे हैं 4 26 58 112 466 922। सबसे पहले x लिख लिया, दो लाइन छोड़ छोड़ के एफ एक्स लिख दिया, 26 माइनस 4 बटे 2 माइनस 0 11 आ गया। नेक्स्ट 58 माइनस 26 बटे 3 माइनस 2, 58 माइनस 26 22 बटे 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 32 आ गया। 58 माइनस 26 32 होगा, बटे 3 माइनस 2 का मान 1 हो गया, तो 32 आ गया। इसी पर 112 माइनस 58 54 बटे 4 माइनस 3 का मान 1, तो 54 आ गया। तो आगे के मान इस तरह से निकाल लेंगे, या इसी पर ये मान निकलेगा 32 माइनस 11 32 माइनस 11 21 बटे 3 माइनस 0 7 आ गया। तो इस तरह से अपनी ये पूरी टेबल बन जाएगी। अब सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, एफ एक्स बराबर फार्मूला वही लिख लिया, एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन एंड सो ऑन। क्योंकि तृतीय अंतर अचर है, अतः न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र को लिखा, एक्स जीरो बराबर 0 लिख दिया, एक्स वन बराबर 2 लिख दिया, एक्स टू बराबर 3 आ गया। एफ जीरो प्लस एक्स माइनस 0 ऑपरेटर एफ जीरो 2 को नीचे लिख दिया, एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 2 ऑपरेटर 2 एफ जीरो 2 3 को नीचे लिख लिया, x माइनस 0 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ऑपरेटर 3 एफ जीरो 2 3 4 को लिख दिया, और इनके मान वहाँ पिछली सारणी से उतार लिए। f0 का मान 4 ऑपरेटर f0 का मान 11 ऑपरेटर 2 f0 का मान 7 ऑपरेटर 3 f0 का मान 1 आ गया। आगे इसके मान लिखे हैं, तो इसको सॉल्व करा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब क्योंकि x माइनस 5 की घात वाले बहुपद निकालने हैं, तो इसको इस तरह से टर्म को चेंज कर लिया, इजकल टू लिखा a इंटू एक्स माइनस 5 की घात होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। जो x है x की जगह x माइनस 5 को रिप्लेस कर दिया और a b c d के कोफिशिएंट लगा दिए, तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस 5 की घात होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 5 की घात 1 प्लस d। अब सबसे पहले एफ एक्स
कि देखिए नेक्स्ट देखिए, हाँ इस तरह से उतार लिया। एक्स क्यू का कोफिशिएंट देखा 1 2 3 4। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 2 3 4 है, इस टर्म में यहाँ लिख दिए 1 2 3 4, थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए। और 5 का आपको x माइनस 5 की घात वाला बहुपद निकालना है, तो x माइनस 5 की घातों में निकालने के लिए संश्लिष्ट मान सिंथेटिक डिवीजन काम में लेंगे। 5 लिखा सबसे पहले, और हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 या जो भी है उसके नीचे हमेशा 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। पहली रो समझ में आ गई 1 2 3 4, और हाईएस्ट कोफिशिएंट के नीचे 0 लगा दिया। अब नेक्स्ट मान निकालना है 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। इस 5 को इस कॉलम से गुना कर देंगे। 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगेन इस 5 को इस कॉलम से गुना कर देंगे। 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 और 10 35 हो गया। नेक्स्ट इसी पर 3 और 35 को 5 से गुणा करके जोड़ देंगे। इस 5 को 3 और 35, 5 या 15 और 35 पंजे 135, 5 या 15 और 35 पंजे 5 पंजे 25 की 5 ऐसे ले दो, 5 या 15 और 2 17, 175 और 15 को जोड़ा 190 आ गया। नेक्स्ट इसको जोड़ दीजिए, 1 इंटू 0 के नीचे 1 आ गया, दोनों को जोड़ा तो 2 प्लस 5 7 आ गया, 35 और 3 38 आ गया, 190 और 4 194 आ गया। और अगली में भी अगेन 5 लिख लेंगे और एक एक टर्म कम करते जाएंगे, ये ध्यान रखना। 5 इंटू 1 के नीचे अगेन 0 आ गया हाईएस्ट। 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 5 आ गया। 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5, 5 सते 35 और 25 हो गया 60। अब इससे आगे की निकालनी है, एक टर्म कम करते जाएंगे अगली टेबल में। इनको जोड़ दिया वापस, 8 6 और 3 9, 7 5 12, 1 और 0 5, फिर आगे 1। हाईएस्ट कोफिशिएंट के नीचे 1 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 0 लिख लिया। 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 5 आ गया, और एक टर्म कम कर दी तो 15 और 5 12 और 5 17, 1 के नीचे 1 आ गया। अब 1 के नीचे 1 और 0 को जोड़ा, 0 1 हो गया। अब इसके मान A सबसे नीचे होगा, B C D, इस तरह से मैंने रेड पेन से टिक भी कर रखे हैं, आप देखिए। तो इस तरह से मान इसके निकलेंगे A B C D के। ये मान यहाँ पे रख देंगे। A की जगह अपन ने 1 रख दिया, x माइनस 5 की होल क्यूब, प्लस B की जगह 17 रख दिया, C की जगह 98 और D की जगह 19। निम्न सारणी से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा F2 F8 F15 के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सारणी दे रखी है 4 5 7 10 11 13, और Fx के मान दे रखे हैं 48 100 294 900 1210 2028। अब फार्मूला लिख दिया, 4 5 7 11 13 के लिए आपको दे रखा है न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र F4 प्लस एक्स माइनस 4 ऑपरेटर F4, 5 को नीचे लिख लिया, x माइनस 4 x माइनस 5 ऑपरेटर 2 F4 5 और 7, x0 बराबर 4 है, यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 ऑपरेटर 3 F4 5 7 10 नीचे आ गया। इसी पर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 7 x माइनस 10 ऑपरेटर 4 5 10 10 11 F4 आ गया। तो इस तरह से अपन नेक्स्ट है इस पे। अब अपन तो अपनी टेबल बन गई है 100 माइनस 48 बटे 5 माइनस 4 52। इसी पर 294 माइनस 100 बटे 7 माइनस 5 97 आ गई। इसी पर नेक्स्ट टेबल आ गई। अब नेक्स्ट अपने ऑपरेटर 2 देखिए, 97 माइनस 52 बटे 7 माइनस 4 15। इसी प्रकार 202 माइनस 97 बटे 10 माइनस 5 21 आ गया। 310 माइनस 202 बटे 11 माइनस 7 27 आ गया। तो नेक्स्ट आप देख रहे हो इसी प्रकार 21 माइनस 15 बटे 10 माइनस 4 बराबर 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले 4 4 4, 5 में से भी 4 कट रहा है 7, फिर नेक्स्ट आएगा 10। इसी और नेक्स्ट टेबल में 7 10 11, सब में से 5 5 घटता जा रहा है।
इसी के बाद 10, 11, 13 में से 7, 7 घटता जा रहा है, 11, 13 में से 10, 10 घटता जा रहा है। तो इस प्रकार अपनी ये डिवाइडेड डिफरेंस की सारणी बनती है। अब अपने फार्मूला लिखा एफ एक्स बराबर 48, एफ एक्स जीरो का मतलब ये आ गया, प्लस 52 आएगा यहाँ पे, प्लस 15 इंटू ये आ गया 15, x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 1 आ गया। इसको खोल लेंगे, x बराबर 2, 8, 15 रख दीजिए, इनके मान आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, लॉग बेस 10 पे कुछ मान दे रखे हैं, 654, 658, 659, 661 पे मान रखे हैं। न्यूटन अंतर विभाजित सूत्र का प्रयोग कर 656 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन ने वही फार्मूला लिख लिया, x0 बराबर आपको 654 दे रखा है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से पहले पूरा फार्मूला लिख दिया। देखिए विभाजित अंतर सारणी बनाई, 654, 658, 659, 661 और ये मान लिख लिया, और 10⁵ से इसको गुणा कर लिया तो इजी हो गया। अब कैलकुलेशन करने में आपको सुविधा रहेगी, इसलिए इसको 10⁵ से पूरी टेबल को यहाँ सब जगह से गुणा कर लिया आपने, और टेबल बना ली अपन ने पहले की तरह। अब देखिए फार्मूले में जब राइट साइड में गुणा किया तो लेफ्ट साइड में 10⁵ से यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे अपन। इस तरह से इसके मान निकालते जाएंगे और टेबल में मान रखते जाएंगे। 28, 15, 60 fx0, ऑपरेटर fx0 की जगह हो गया 65, ऑपरेटर 2f0 की जगह -1 आ गया, ऑपरेटर 3 fx0 की जगह माइनस का 0.4 आ गया, और इसको कैलकुलेशन सॉल्व करके फिर 10⁵ से दोबारा भाग देंगे इसको।